सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपी वाईक्यू में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सभी को कवर किया है। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो। दूसरा पॉइंट कि इसमें मैंने जो भी तरीके यूज किए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक टाइप के हैं। आप उसको एक बार अगर समझ गए तो फिर पूरी ज़िंदगी भर आपको कभी वो भूलेगा भी नहीं और कभी कोई क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा इस टॉपिक से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है उसको पोप ग्रेगरी ने बनाया है, जो रोम में पोप थे। एक तारीख जो पहला सन था उस दिन सोमवार दिन हम मानते हैं। ठीक है, हमारा जो कैलेंडर बना हुआ है वो सोलर साइकिल में बना हुआ है। तो एक सौर्यमान, चाहे उसको हम सौर्य वर्ष अगर कहें, तो उसका जो मान होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये 48 है, 48 में आधा सेकंड केवल आप आधा घटा देंगे तो 47.5 सेकंड, इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। तो ये जो होता है ये होता है साधारण वर्ष के लिए ये लागू होता है। लेकिन जब यही प्रोसेस 4 वर्ष लगातार हो जाती है तो ये जो 5-5 घंटे वाला समय है ना, तो ये 4 वर्ष में जब 4 से उसको गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा लगभग 24 घंटे के आसपास बन जाता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हर चौथे वर्ष जो है वो लीप ईयर आता है। मतलब जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और सामान्य में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, तो 28 दिन की होती है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में जो हमारी फरवरी वो 28 दिन की है और ऐसे 29 दिन की है। नॉर्मली 365 दिन होते हैं, हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन हम काउंट करते हैं। इसको अगर दशमलव में अगर हम देखें तो दशमलव में इसको हम कहते हैं 365.2422 दिन। ठीक है, कैलेंडर की गणना जो है सौर मान के आधार पर की जाती है, मैंने जैसा कि पहले बताया। अब हम देखेंगे कुछ अपना कॉन्सेप्ट, पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ दिखे कोई भी वर्ष, तो आप उससे कौन कौन सा पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं, पहले हम उसको समझेंगे। तो देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे 2019 में जो अंतिम का 2 ये डिजिट है वो दिखाता है कि ये 19वां वर्ष चल रहा है 2000 के बाद में। लीप ईयर इसमें कितने होंगे, तो आपको पता है कि हर चौथे वर्ष लीप ईयर पड़ता है। चाहे अगर नहीं पता है तो आप ऐसे जानिए कि अगर ये 19 दिया हुआ है, अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितना, 4 बार पूरे रूप से ये जाएगा। मतलब 19 में 4 जो है वो अधिवर्ष होंगे, मतलब लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमको 4 पता चल गया। फिर हमको यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये 2000 है और प्लस 19 है। ठीक है, तो 2000 जो हमारी क्या है वो शताब्दी है, मतलब कि 20वीं शताब्दी। अब अगर आपको पूरी डेट अगर लिखाई दे, जैसे 5 अगस्त 2025, तो इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला कि हमारा दिन कौन सा है, तो 5 है। महीना कौन सा है, तो महीने चूंकि 12 होते हैं तो उसमें अगस्त का हमारा महीना है। उसके बाद जो ये वाला था वर्ष वाला, इसको हमने अभी को देखा कि इससे हम वर्ष ज्ञात कर सकते हैं, अधिवर्ष ज्ञात कर सकते हैं और सेंचुरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी हमको कैलेंडर पर डेट दी हुई होती है, इससे हम टोटल 5 पॉइंट जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये हमारी है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जैसे अगर सामान्य वर्ष है और लीप ईयर है तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे। देखिए पहला शॉर्ट ट्रिक हमारा है 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, और फिर जो 12 का वर्ग था उसमें हम ये जो वर्ग था ना, इसी को हम फिर 2 जोड़ देंगे। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा 144, 025, 036 और 146। ये टोटल 12 नंबर हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 जो नंबर हैं ये 12 महीनों के कोड हैं। लेकिन यही अगर अधिवर्ष है, जैसे कि मान लीजिए हमारा सन 2020 है, 2020 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होगा, देखिए सारी की सारी चीज़ें जो ये वाली थी ये सेम रहेंगी। हम केवल जो पहला वाला जो बॉक्स बना हुआ है इसमें केवल हम स्टार्टिंग के जो 2 अंक हैं, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में पहले तो जनवरी भी कवर होती है और फिर फरवरी भी कवर होती है। ठीक है, तो फरवरी तक में लीप ईयर आता है, तो हम इन दोनों से -1 और -1 अगर कर देंगे 144 में से, तो देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया है। फिर 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3, और 4 का 4 तो यहाँ पे सीधे उतर गया है। तो ये हमारा हो गया लीप वर्ष के लिए, और ये हो गया हमारा कोड सामान्य वर्ष के लिए। और सेम इसमें भी है जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक।
अब हम देखेंगे कि सेंचुरी कोड हमको क्या याद करना है। जैसे कि हमने अभी महीने का कोड याद किया है, ऐसे सेंचुरी का कोड भी हमको याद करना है। ठीक है, तो सेंचुरी के कोड में जैसे मान लीजिए अगर वर्ष दिया हुआ है 1600, ठीक है, 1600 को हम भाग देंगे किससे, 400 से। देखिए जब भी सेंचुरी में निकालना होता है तो हम 400 से भाग देते हैं। तो हम 400 से जब भाग देंगे 1600 में तो कितनी बार जाएगा वो, 400 के 16 बार वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उसके लिए सेंचुरी कोड हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर हम सेंचुरी कहें 1700, तो 1700 को हम भाग देंगे किससे, 400 से। तो हमारा बचेगा कितना, 100 बचेगा। या फिर 17 को 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो अगर 100 बचेगा तो उसका कोड क्या है, 4 है। ऐसे ही जब हम 1800 को भाग देंगे 400 से तो हमको क्या बचेगा, 200 बचेगा। 200 का कोड कितना है, तो 2 है। और फिर हम अगर 1900 को भाग दें 400 से तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि 300 वर्ष एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो 300 कोड हो गया 0। तो अब इसको याद कैसे करना है, देखिए 0 1 2 3, मतलब कि 0 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष का कोड कितना हो गया, 6 4 2 और 0, केवल 2 2 घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंचुरी का कोड। इसके बाद हमको जब कोई भी डेट निकालनी होगी तो मैंने बताया था कि कोई किसी भी डेट से आपको 5 पॉइंट जो है वो ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम करेंगे क्या, डेट, महीना, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी का योग करके हम 7 से भाग दे देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा डेट निकल जाएगा वहाँ से। अब देखिए आते हैं अब हम दिन के कोड पे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे रविवार से अपना सप्ताह। वैसे नॉर्मली सोमवार से होता है लेकिन कोड में हम इसको रविवार से स्टार्ट करेंगे। तो रविवार को हम लिखेंगे 1, सोमवार हो गया 2, मंगलवार हो गया 3, बुधवार हो गया 4, गुरुवार हो गया 5, शुक्रवार हो गया 6 और शनिवार को 7 लिखेंगे या फिर 0। आपको ये ध्यान देना है, शनिवार का कोड 7 भी हो सकता है और 0 भी, क्योंकि देखिए जो सप्ताह बनता है ना वो 7 दिनों से बनता है। ठीक है, तो 7/7 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। ठीक है, तो यही हो गया 7 और 0 हमारा शनिवार हो गया। अब जैसे हमको एक डेट दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, पूछता है कि इस दिन कौन सा दिन था, हमको ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि ये सामान्य वर्ष है कि ये लीप वर्ष है। तो 1947 जो एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि अगर आपको चेक करना है तो अंतिम का जो 2 अंक है आप उसको 4 से भाग दे देंगे। जब इसको आप 4 से भाग देंगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अगर डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है मतलब कि ये लीप वर्ष नहीं है। तो अब हमको क्या पता चला कि ये एक सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष है तो हम अपना दिन निकालना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15 को हमने सीधा सीधा दिन लिख दिया। फिर हम महीने पे जाएंगे तो महीना यहाँ पे दिया हुआ है अगस्त। तो अगस्त का कोड जो है वो 3 है। ये कैसे याद होगा, यहाँ पे देखिए अगस्त कौन सा महीना है, तो अगस्त जो है वो 8वां महीना पड़ता है। 8वें नंबर पे कौन सा है, 8वें नंबर देखिए 3 है। यहाँ पे 3 नंबर है, 3 और 3 6 और फिर 7 8। ठीक है, तो 8वें नंबर पे 3 है तो इसका कोड हमारा कौन सा हो गया, कोड हो गया हमारा 3। तो हमने लिख लिया 3। फिर आते हैं वर्ष पे। तो वर्ष में हमने कहा था कि इससे हम इस डेटा से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हमने वर्ष ज्ञात किया, 47 वर्ष एक्स्ट्रा है उसमें। फिर हमने क्या ज्ञात किया कि लीप ईयर, जैसे कि ये 47 है तो 47 में 4 से भाग देंगे तो जाएगा ये 11 बार। तो 11 हो गया हमारा लीप वर्ष हो गया। अब हमको सेंचुरी का कोड जानना है। तो सेंचुरी के कोड में मैंने बताया था कि अगर ये 1947 है तो ये सेंचुरी कौन सी चल रही है, तो 1900 हो गई। और 1900 को हम भाग देंगे किससे, 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग जाएगा तो 4 चौके 1600, बच जाएगा हमारा 300। तो जब भी 300 वर्ष बचता है तो हमारा जो कोड था वो कितना था, 0 आया था। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोड जो होता है वो होता है 6 4 2 और 0। ठीक है, ये 0 वर्ष पे, ये 100 वर्ष पे, ये 200 वर्ष पे और ये 300 वर्ष पे। ठीक है, ये था 6, ये था 4, ये था 2 और ये था 0। तो 300 वर्ष अगर बच रहा है तो कोड हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे 7 से। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने देखिए किया हुआ है। जैसे 15 दिन है ना ये, तो चूँकि जो एक सेट बनता है दिनों का, सप्ताह का, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली काउंट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डे जब हम काउंट कर रहे हैं तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो 7 दूनी 14 होता है। एक हमको एक्स्ट्रा दिन मिल गया तो यहाँ से हमको एक एक्स्ट्रा दिन मिला। फिर 3 को हमने ऐसे ही उतार दिया। फिर 47 आता है, 47 को हम देखेंगे तो 7 छक्के 42
और 42 5 47 होता है, तो ये 5 हमारा एक्स्ट्रा दिन आ गया। उसके बाद 11 है, तो 7 एकम 7 और 7 4 11, तो 4 हमको एक्स्ट्रा दिन मिल गया। फिर हम इसको सभी को जोड़ेंगे तो हमको मिल गया कितना, 13/7 मिल गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। अब 6 जो हमको कोड था, वो दिन का कोड आपको मैंने बताया था कि जो दिन स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, तो संडे से। देखिए 6 नंबर पे कौन सा आएगा, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे। फ्राइडे आएगा 6वें नंबर पे। तो 6 का कोड कौन सा हो गया, शुक्रवार। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा शुक्रवार का दिन था। अब मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, आसान तरीके से आपको समझ में आया। अब हम दूसरा डेट देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो है वो 26 जनवरी 1950। पहले हम ये देखेंगे कि एक सामान्य वर्ष है या फिर ये एक अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है। तो 1950 में अंतिम 2 डिजिट आप देखेंगे 50। 50 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दिन निकालना चालू करते हैं। तो पहले हमने लिखा 26 है ये, तो उसको लिख लिया 26। फिर ये जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में सामान्य वर्ष का कोड हमारा क्या था, तो 144 था। इसमें जनवरी पहले महीने पे आता है, तो हमारा कोड हो गया 1। फिर 1950 में हम देखेंगे कितना वर्ष इसमें है, सेंचुरी के बाद में, मतलब अगर ये 1900 है तो ये तो सेंचुरी हो गया, और 50 हमारा वर्ष है, तो 50 वर्ष हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम देखेंगे 50 वर्ष में कितना लीप ईयर पड़ता है, तो 50 को हम 4 से भाग देंगे, ये जाएगा 12 चौक 48, मतलब 12 इसमें लीप ईयर हमको मिलेगा। उसके बाद सेंचुरी का कोड हम निकालेंगे, तो सेंचुरी हमारी कौन सी है, तो 1900 है। 1900 को हम 400 से भाग देंगे, हमको मिलेगा कितना, 300 मिलेगा। और 300 का जो कोड होता है वो होता है 0। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। अब 7 से जब हम भाग देंगे 26 को, जाएगा 7 त्रिक 21, 5 बच जाएगा। 50 को देंगे तो 7 7 49, 1 50, और जोड़ेंगे ऐसे तो ये आएगा 12/7, और फिर 5 हमारा फाइनल आंसर आएगा, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा। तो 5वां जो कोड होता है वो दिन का कौन सा होता है, तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। 5वें नंबर पे थर्सडे मतलब कि गुरुवार का दिन जो है 26 जनवरी को था। अब हमको लीप वर्ष अगर निकालना है, मैंने ये पहले ही बताया था कि अगर लीप वर्ष निकालना है तो जैसे मान लीजिए अगर हमको दिया है 13 वर्ष, तो हम भाग देंगे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है। मतलब कि 3 इसमें लीप वर्ष हमको मिलेंगे। और अगर सेंचुरी में लीप निकालना है, तो अगर 1600 है तो हम भाग देंगे किससे, सीधे 400 से भाग देंगे, तब हमको पता चलेगा कि सेंचुरी में लीप है कि नहीं है। अब ये एक प्रश्न पूछता है कैलेंडर से कि समान वर्ष वाले वर्ष, ठीक है। तो कभी भी आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो सामान्य वर्ष होते हैं वो हमेशा सामान्य वर्ष के बराबर ही उनका कैलेंडर होगा, मतलब सेम कैलेंडर होता है। उसके बाद जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं, और जो लीप वर्ष जो होगा, जैसे कि अगर हम कहें कि 2008 है, तो 2008 2020 के समान इसका कैलेंडर हो सकता है, क्योंकि दोनों लीप वर्ष हैं। लेकिन ये 2013 के समान नहीं हो सकता है, क्योंकि 2013 एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के प्रकार से रहेगा, और जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो लीप वर्ष की तरह रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जो भी ईयर हमको मिलेगा उसमें हम 4 से भाग देंगे, तो पता चलेगा कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 4 से भाग देने के बाद जो भी हमको रिमाइंडर मिलेगा, मतलब जो भी हमको शेषफल मिलेगा, तो शेषफल का कुछ कोड बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा 1 आता है शेषफल, तो हम कहेंगे 6 वर्ष बाद का जो कैलेंडर है वो सेम होगा आज के कैलेंडर के जैसे। अगर हमारा शेषफल 2 आता है तो हम कहेंगे 11 वर्ष बाद का कैलेंडर। शेषफल अगर 3 आता है तो भी 11 वर्ष के बाद का कैलेंडर, और शेषफल अगर 0 आता है तो 28 वर्ष के बाद का कैलेंडर जो है वो आज के वर्ष से सेम होगा। देखिए ये इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आज 2003 है, तो इसके बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका कैलेंडर सेम टू सेम 2003 के जैसा होगा, यही इसमें पूछता है। अब हम देखते हैं उदाहरण लेके समझते हैं इसको। तो पहला उदाहरण हमारा है वर्ष 2010। 2010 में हम क्या करेंगे, हमारा अंतिम जो 2 डिजिट है इसको हम 4 से भाग देंगे। तो हमने 4 से भाग दिया तो आया 4 दूनी 8, और 2 बच गया हमारा, ठीक है। 2 हमको मिल गया रिमाइंडर। आपने यहाँ पे कोड देखा था कि अगर 2 रिमाइंडर अगर मिला हुआ है तो हम 11 वर्ष बाद उसमें ऐड करेंगे। मतलब 2000 अगर 10 है तो उसमें हम 11 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2021। इसका मतलब ये हुआ कि 2010 का कैलेंडर के बाद 2021 का ऐसा कैलेंडर बनेगा कि जो दोनों एकदम सेम होगा। और ऐसे ही हम इसको फिर पीछे भी देख सकते हैं। तो ये 2010 है ना, तो 2010 से हम आएंगे पीछे,
11 इसमें से हम घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया, 2010 में से 11 घटेगा तो ये बनेगा 1999। मतलब 1999 का जो कैलेंडर है वो 2010 के कैलेंडर के एकदम बराबर होगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, वर्ष 2020 है, तो 2020 में हम जब अंतिम 2 डिजिट लेंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0। तो जब भी 0 मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 28 वर्ष बाद, ये 28 वर्ष बाद उसमें हम जोड़ेंगे। तो 2020 में 28 जोड़ेंगे तो आएगा 2048, और 2020 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 1992। मतलब इसका ये हुआ कि जो 2020 का कैलेंडर है वो 2048 के कैलेंडर के समान होगा, और उसके पहले वो 1992 के कैलेंडर के समान था। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये एक लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर ही होगा और इसके पीछे भी लीप ईयर ही होगा। अगला उदाहरण देखते हैं 2019। 2019 में हम 19 लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3, हमको शेषफल मिल जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, 16 और 3 19 होता है। 3 हमको बच गया रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर का जो कोड होता है, हमने यहाँ पर देखिए देखा था, अगर 3 शेषफल बचा हुआ है तो उसका 11 वर्ष बाद का कैलेंडर जो है वो समान होगा। तो यहाँ पे हमने 2019 में 11 जोड़ दिया तो ये आता है 2019 में 11 जोड़ेंगे तो 2030। मतलब 2019 का कैलेंडर 2030 के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन 2019 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2008। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमको ये मिला कि 2019 जो है वो एक सामान्य वर्ष है, लेकिन 2008 जो है वो एक लीप वर्ष है। तो कभी भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे संभव नहीं है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि ये चीज़ संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से केवल 6 घटा देंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो पहला वाला कोड था, आप यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला कोड था ये वाला, इसमें से हम 6 वर्ष जो है वो घटा देंगे। तो जब 6 वर्ष घटाएंगे तो हमको जो कैलेंडर मिलेगा वो कैलेंडर मतलब 2013 का कैलेंडर जो 2019 के कैलेंडर के एकदम समान मिलेगा। 2007 का ऐसे उदाहरण देखते हैं। तो 2007 को हम 7 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब 11 वर्ष जोड़ना और 11 वर्ष घटाना है। तो 2007 में जब 11 जोड़ेंगे तो आएगा 2018। तो दोनों देखेंगे कि लीप वर्ष नहीं है, तो ये तो सही है कि 2007 का कैलेंडर 2018 के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन जब इसमें से हम 11 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1996। तो 1996 जो है एक लीप वर्ष है, क्योंकि आप 96 अंतिम 2 वर्ड लेंगे, आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरा 24 बार कट जाएगा। ये 24 चौके 96 होता है। तो ये चीज़ जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि 1996 एक लीप वर्ष है, 2007 सामान्य वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 2007 में से हम 6 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2001। ठीक है, मतलब 2001 का जो कैलेंडर होगा ये सेम टू सेम 2007 के कैलेंडर के समान होगा। अगला इसमें प्रश्न पूछता है समान महीने वाले महीने। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने महीनों का कोड पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि ये 12 का स्क्वायर होता है, फिर 5 का स्क्वायर होता है, फिर 6 का स्क्वायर होता है, और फिर 12 का स्क्वायर धन 2 मतलब कि 146 होता है। ये कोड हमने देखा था। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 1 है वो 1 के समान है। ठीक है, ये 4 4 4 3 जगह 4 दिया हुआ है, 2 जगह 0 दिया हुआ है, और फिर 6 6 दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि जो जनवरी का महीना है, ठीक है, वो अक्टूबर के महीने के, चूँकि 10वें नंबर पे अक्टूबर आता है, देखिए ये 10वें नंबर पे है, तो जनवरी का जो कैलेंडर बनेगा वो सेम टू सेम अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। फिर दूसरा हम देखेंगे कि जहाँ पे 4 4 है तो दूसरे नंबर पे कौन सा महीना आता है, तो फरवरी आता है, मार्च आता है, और फिर ये 11वां महीना मतलब कि ये नवंबर है। तो फरवरी मार्च और कैलेंडर का जो नवंबर है वो मतलब जो कैलेंडर है वो समान होगा। फिर अगला आता है चौथे नंबर पे जनवरी फरवरी मार्च, फिर आता है अप्रैल। तो अप्रैल और यह है जुलाई, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जो है वो समान होगा। और इसी प्रकार फिर सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि जो 2 है, ये जो 5 है और जो 3 है, ये अंक दोबारा कभी रिपीट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मई, जून और अगस्त के महीनों का जो कैलेंडर होता है वो किसी भी महीने के समान नहीं होता है। ठीक है, लीप ईयर में भी इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब लीप ईयर का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर लीप ईयर का वर्ष है तो ये हो जाएगा 0 3 4 0 25 0 36 और 146। अब यहाँ पे जो भी अंक समान होंगे वो कैलेंडर जो है वो समान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 0 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे 3 महीने 0 0 हो गए, तो इन तीनों के कैलेंडर जो है वो उस वर्ष समान होंगे।
अगला हमारा टॉपिक है काल्पनिक तिथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न बनता है। काल्पनिक तिथियों में जैसे पहले आपको एक काल्पनिक तिथि दी जाएगी, उसका एक कुछ दिन दिया जाएगा और कहेगा कि इसी के आधार पे आप जो एक अलग से जो एक डेट दी गई है उसका आप दिन ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसमें हमने चूंकि इसका जो ओरिजिनल डेट है हमने निकालना सीखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका ओरिजिनल डेट निकालेंगे और फिर देखेंगे ओरिजिनल डेट से ये कितना दिन आगे है या कितना दिन ये पीछे है, हम इसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो हमको जो दूसरी डेट निकालनी है फिर हम उसका निकालेंगे। तो पहला हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि 6 अक्टूबर 1542। तो इसको हम चलिए निकालते हैं। तो पहले तो हमको डेट दिया हुआ 6, हमने इसको सीधे सीधे 6 लिख दिया है, ठीक है। फिर हमको महीना दिया हुआ है कौन सा, अक्टूबर। अक्टूबर आता है 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो 3 3 के 6 और ये आएगा 146। अंतिम का जो आता है, अंतिम का जो 3 का जो ग्रुप होता है, तो इसमें 10वां महीना है, तो 10वां कौन सा होगा, तो 1 हो जाएगा। तो अक्टूबर का कोड हमारा 1 है। अब जाके इसको देखिएगा पीछे, फिर हम देखेंगे 1542 में कितने वर्ष हैं, तो ये 42 है। 42 को सीधे सीधे 42 लिख दीजिए। वैसे लिखना तो जरूरी नहीं है क्योंकि 7 से आप जब करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है, ठीक है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन चलिए यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना लीप ईयर है, तो 42 को आप 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 10, तो इसमें 10 लीप ईयर है, तो ये हमने लीप ईयर लिख दिया। और यहाँ पे जो सेंचुरी का कोड है वो कितना है, 1500। तो 1500 को जब आप 400 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 300, एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो 300 का जो कोड होता है वो होता है 0। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे क्या मिला, देखिए 6 एक साथ, ये 0 हो गया। 42 भी है वो 0 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। फिर 10 बचा हुआ है, तो 10 को जब हम भाग देंगे 7 से तो कितना जाएगा, 7 एक कम 7, और हमको 3 मिल जाएगा। तो जब 3 मिल जाएगा तो 3 नंबर कौन सा दिन था, तो पहले हमारा था रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो 3 नंबर पे मंगलवार है, मतलब 6 अक्टूबर 1542 का जो वास्तविक दिन है वो मंगलवार था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सोमवार है, मतलब एक दिन जो है वो पीछे का डेटा दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हमको जो अगला जो निकालना है 27 नवंबर 1918 को, हम उसका निकालते हैं। तो देखिए 27 को 27 लिख दिया। नवंबर को यहाँ पे देखिए चूंकि ये सामान्य वर्ष 1918, तो नवंबर का कोड कितना हो गया, 146 था, तो नवंबर का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। फिर ये 18 वर्ष यहाँ पे है, तो सीधे सीधे 18 वर्ष लिख दिया। फिर इसमें लीप ईयर निकालेंगे तो 18/4 करेंगे, तो 4 चौके 16, मतलब 4 उसमें हमको लीप ईयर मिलेंगे। और ये 19वीं शताब्दी है, तो 1900/400 करेंगे, तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो 300 का जो कोड होता है वो होता है 0। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, ये देखिए 27 है ना ये, तो 7 तिरिक 21, यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है, 6 4 10, और 10 और 18 28, 28 4 32, 32 मिल गया, 32/7, तो 7 चौके 28 होता है। 28 के बाद 4 हमको एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो 4 जब कोड मिलेगा तो 4 पे कौन आता है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। मतलब 27 नवंबर 1918 को ओरिजिनल जो दिन निकला वो निकला बुधवार, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल दिन मंगलवार है और कोड दिया गया उससे एक दिन पीछे का। यहाँ पे ओरिजिनल दिन बुधवार है तो कोड हमारा क्या बनेगा, मंगलवार बनेगा, एक दिन पीछे का, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे अगला उदाहरण है 18 जुलाई 2009 को अगर बुधवार है तो हमको ज्ञात करना है। देखिए जो लिखा हुआ है ना सोमवार, ये फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 18 जुलाई 2009 को अगर बुधवार का दिन है तो 15 नवंबर 1753 को कौन सा दिन होगा, हमको यही बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसका ओरिजिनल जो दिन है वो निकालते हैं। तो 18 को 18 लिखा हमने। जुलाई जो है वो, जुलाई 7वां महीना आता है, हाँ जुलाई 7वां है, तो 7वें महीने का कोड क्या हो गया, देखिए 100। चूँकि ये नॉर्मल है तो ये होता है कितना, 144 0 25 0 36। तो 7वें नंबर पर देखिए यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन गया कितना, 0 बन गया। फिर यहाँ पे 9 वर्ष दिया हुआ है तो ये हो गया 9 वर्ष। 9 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, तो अब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे 2 लीप ईयर छुपे हुए हैं। और सेंचुरी हमारी कौन सी है, तो 20वीं सेंचुरी है, तो 2000 है यहाँ पे। आप 400 से भाग देंगे जब, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हमको रिमाइंडर मिलेगा कितना, 0 मिलेगा। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमारा कोड कितना बनता है, 6। आपको याद होगा हमने बताया था कोड 6 4 2 0। यहाँ पे 0 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष, यही कोड था हमारा सेंचुरी का। तो यहाँ पे फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 18 और 9, 18 में होता है 27,
27 और 2 29, 29 6 35। तो 35 जो होता है वो तो 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 7 पच्चे 35 होता है। तो हमने कहा था कि जो दिन का कोड होता है 7 और अगर 0 आता है तो उसके दिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शनिवार। ठीक है, तो ये 0 आया हुआ है तो उसका कोड बन गया शनिवार। लेकिन देखिए यहाँ पे ओरिजिनल दिन हमारा निकला है शनिवार और क्वेश्चन में कहा है कि ये बुधवार है। मतलब शनिवार से अगर हम आगे जाते हैं तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मतलब कि 4 दिन आगे का डेट दिया हुआ है। तो फिर हम ऐसे ही 15 नवंबर 1753 का डेट निकालेंगे। तो ये क्या निकलेगा, 15 हमने नोट कर लिया, नवंबर का कोड होता है 4, 53 यहाँ पे है। तो आप एक इस काम करिए कि 7 7 49 करेंगे, 49 के बाद हमारा 4 बच जाएगा। तो मैंने इसको सीधे सीधे 4 लिख दिया है। फिर 53 में कितना लीप ईयर छुपा हुआ है, तो 7 से जब करेंगे, माफ़ कीजिएगा 4 से, तो ये जाएगा 12 चौक 13 चौक को 52 जाएगा। ठीक है, मतलब 13 लीप ईयर इसमें है और 17वीं सेंचुरी है, मतलब कि ये 1700 है। 1700 को भाग देंगे 400 से, बचेगा हमारा 100। तो 100 वर्ष जब बचता है तो उसका जो कोड होता है वो कितना होता है, तो 4 होता है। फिर 7 से इसको भाग देंगे, आप सभी करेंगे भाग देंगे तो अंतिम में आपको 5 मिलेगा। 5 जो होता है वो होता है बृहस्पतिवार का, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5वें नंबर पर कौन आया, तो बृहस्पतिवार आया। तो बृहस्पतिवार के बाद हम 4 दिन और ऐड करेंगे, तो बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, रवि और फिर सोम, 4 दिन हो गया हमारा। तो मतलब कि इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, सोमवार बनेगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अटेम्प्ट करिए और इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिसका भी उत्तर सही होगा मैं उसको एक हार्ट दे दूंगा, जिससे पता चलेगा कि उसका उत्तर सही है। एक नए प्रकार का प्रश्न बनता है जन्मतिथि से जो संबंधित जो कुछ डेट दिए रहते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट है कि 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। अगर ए बड़ा है, बी छोटा है, और अगर जो डे दिया हुआ है, जैसे कहा हुआ है कि जो ए है वो बड़ा है और ए का जो जन्मदिन है वो सोमवार को हुआ है, मतलब ए का जो दिन है वो गिवन है और हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है बी का। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े से किधर जाएंगे, छोटे की तरफ। तो हम ए से जाएंगे किसकी तरफ, बी की तरफ। लेकिन अगर बी का गिवन है तो हम जब बी से हम जाएंगे किधर, ए की तरफ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि घटाएंगे। और बड़े से छोटे की तरफ अगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपको बस एक चीज़ यही ध्यान रखनी है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपका सारा क्वेश्चन इसी पे लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे। प्रश्न में कहा है कि राम का जो जन्मदिन है वो सोमवार को हुआ है और जो राम है वो श्याम से 107 दिन बड़ा है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमको कितना एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, पहले हम ये याद करेंगे। तो 107 को हम 7 से जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये हमको यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 7 एक कम 7 बचेगा 3, ये हो जाएगा 37, और 37 को 7 से भाग देंगे तो 7 बच्चे 35, हमको मिल जाएगा 2। मतलब यहाँ पे हमको 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए। अब मैंने ये कहा था कि हम जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। मतलब हमारा अगर यहाँ पे सोमवार अगर दिया हुआ है तो उसमें हम जब 2 दिन जोड़ेंगे, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए हमको ये अगर गिवन है और हमको बी का जो एज है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो हम 2 दिन यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा बुधवार निकल जाएगा। थोड़ा सा उससे कठिन लेवल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स, वाई और जेड दिए गए हैं और इसमें वाई को कहा है कि वाई का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ है, तो हमको एक्स और जेड का हमको जन्मदिन बताना है। और प्रश्न में ये कहा है कि जो एक्स है वो वाई से 403 दिन बड़ा है और जो वाई है वो जेड से 205 दिन बड़ा है। तो पहला केस हम देखते हैं, एक्स और वाई वाला, ये केस देखते हैं। ठीक है, तो 403 दिन बड़ा है, हम देखेंगे हमको कितना एक्स्ट्रा दिन प्राप्त होता है। तो 403 में हम 7 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा कितना, हमको यहाँ पे 4 जो है वो शेषफल मिल जाएगा। अब मैंने बताया था आपको कि अगर ये ज्ञात है, हमको छोटे से बड़े की तरफ अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम दिन को घटाएंगे। ठीक है, मतलब बुधवार में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। 4 दिन हमारा जो एक्स्ट्रा आया है, तो बुधवार में से आप 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शनिवार मिल जाएगा। इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आपको ये घटाने में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, हमने दिन का कोड याद किया था, आपको याद होगा। तो बुधवार जो आया था वो किस नंबर पे आया था, देखिए बुधवार आया था हमारा रवि, सोम, मंगल और बुध, मतलब बुधवार जो हमारा वो चौथे नंबर पे आया था।
तो यहाँ पे बुधवार को हम लिखेंगे 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, मतलब 0 दिन हमारा निकल गया। मैंने ये भी बताया था कि 0 आए चाहे 7 आए वो कौन सा दिन होता है, तो वो होता है शनिवार। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम शनिवार सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो x का जो जन्मदिन है हमको क्या निकला, वो शनिवार हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारा है y और z वाला। ठीक है, तो 205 है, 205 में हम 7 से भाग देंगे, हमको एक्स्ट्रा दिन निकालना है, तो हमको यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने ये बताया था कि जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 2 दिन और उसमें ऐड करेंगे। तो बुधवार इसका हमको ज्ञात ही था, तो बुधवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार और फिर शुक्रवार। तो हमारा जो जेड का जन्मदिन है वो किस दिन आ गया, शुक्रवार को आ गया। ठीक है, ये शुक्रवार को आ गया। ठीक है, अगला इसमें तरीका देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, राम और श्याम के बारे में दिया हुआ है। जो श्याम है वो मंगलवार को पैदा हुआ है, और ये कहा है कि जो राम है वो श्याम से 2 वर्ष 15 सप्ताह और 44 दिन जो है वो बड़ा है। तो हमको राम का जो जन्मदिन है ये यहाँ पे निकालना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी इसका डिस्कशन बाद में भी मैं करूँगा, लेकिन जैसे एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में हमेशा एक दिन जो होता है ना, 1 डे, वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हमको अंतिम में निकल के मिलता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे चूँकि 2 वर्ष है, ठीक है, तो एक वर्ष में चूँकि एक दिन हमको मिलता है, सामान्य वर्ष में अगर वो लीप वर्ष है तो हमको एक वर्ष में हमको कितना मिलेगा, तो 2 दिन हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर वो लीप ईयर है तब। तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में हमको 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया। फिर देखिए 15 सप्ताह है, 15 सप्ताह तो एक सप्ताह अपने आप में ही संपूर्ण होता है। तो 15 सप्ताह रहे चाहे वो 20 सप्ताह रहे, हमको एक भी दिन एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर आता है 44 दिन, 44 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना होता है, 7 छक्के 42 होता है, मतलब हमको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमको टोटल कितना दिन एक्स्ट्रा मिला, 2 दिन यहाँ मिला और 2 दिन यहाँ मिला, मतलब टोटल हमको 4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा हमको मिल गया। ठीक, अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो यहाँ पे मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार में से हम कितना घटाएंगे, हमको जो 4 दिन एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो, तो मंगलवार में से आप 4 घटाइए। तो अब यहाँ पे देखिए मंगलवार का हमारा कोड क्या था, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आता है तीसरे नंबर पे, तो ये हो गया 3 इसका कोड, और 4 हमको घटाना, तो 3 में से 4 का कितना आ गया, -1। अब -1 हमको लिखना है, तो -1 को हम कैसे लिखेंगे, हम उसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +6 हो जाएगा हमारा, और छठा नंबर जो होता है वो शुक्रवार का होता है। इस प्रकार राम का जो जन्मदिन होगा वो किस दिन होगा, शुक्रवार को होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है ये, इसको आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान से देख के इसको समझिए, फिर आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है एक्स, वाई और जेड के बारे में दिया हुआ है। एक्स जो है वो वाई से 5 वर्ष 5 सप्ताह 8 दिन बड़ा है, और वाई जो है वो जेड से 2 वर्ष 19 सप्ताह और 15 दिन बड़ा है। जेड का जो जन्मदिन हमको वो ज्ञात है, शुक्रवार है। हमको एक्स और वाई का जन्मदिन जो है वो निकालना है। तो पहला हम केस देखते हैं एक्स और वाई वाला। ये 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जो 5 वर्ष होता है, आप उसमें 4 से भाग देंगे तो उसमें आपको एक जो है वो लीप ईयर तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये प्रश्न में यहाँ पे ना ये नहीं दिया हुआ कि कितना लीप ईयर है, नहीं तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो पहला वर्ष है अगर वही लीप ईयर होता तो दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां फिर से हमारा लीप ईयर होता, मतलब कि 5 वर्ष में हमको 2 लीप ईयर भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम एक ही लीप ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि इतना हम काउंट करेंगे। तो अगर प्रश्न में दिया हुआ है कितना लीप ईयर हमको काउंट करना है तब हम लीप ईयर काउंट करेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष में हमको मिल गया एक लीप ईयर और इसमें 4 सामान्य वर्ष मिल गया। तो एक लीप ईयर का मैंने बताया था कि एक लीप ईयर वर्ष में हमको 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, और 4 नॉर्मल ईयर तो उसमें 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस प्रकार हमको 5 वर्ष में कुल 6 दिन एक्स्ट्रा मिले। अब 5 सप्ताह है तो 5 सप्ताह में 0 दिन एक्स्ट्रा हो गया, और 8 दिन है तो 8 दिन में 1 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि 8/7 करेंगे तो 1 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। तो इस प्रकार हमको कुल कितने एक्स्ट्रा दिन मिले, तो 6 दिन यहाँ से मिले और 1 दिन यहाँ से मिला, तो 6 1 7। तो 6 1 7 ये अपने आप में फिर संपूर्ण हो गया, मतलब हमको यहाँ पे एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे केस पे, जेड से वाई वाले केस में। यहाँ पे दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हमको 2 दिन मिल गया एक्स्ट्रा। 19 सप्ताह में तो 0 दिन मिलेगा, और फिर
15 दिन है तो 15 दिन में हमको एक दिन मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 15। तो इस प्रकार हमको टोटल कितना एक्स्ट्रा दिन मिला, हमको टोटल मिला यहाँ पे देखिए 3 दिन, क्योंकि एक और ये 2 1 3, तो 3 दिन हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया। जब 3 दिन मिला है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम दिन को घटाते हैं ना, जी हाँ, हम दिन को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो हम घटाएंगे इसमें से अब, तो शुक्रवार से हम 3 दिन घटाएंगे, तो शुक्रवार कौन नंबर पे आता है, शुक्रवार आता है छठे नंबर पे। 6 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 कौन सा दिन होता है, मंगलवार होता है, ठीक है। तो ऐसा देखिए शुक्रवार था, शुक्रवार से हमने 3 दिन घटाया तो हमको क्या मिल गया, मंगलवार। अब मैंने यहाँ पे देखिए मतलब हम लोग निकाले थे यहाँ पे कि y और x जो है इनके बीच में हमको एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला है, मतलब कि जो y का जन्मदिन होगा सेम टू सेम वही जन्मदिन x का भी होगा। तो मंगलवार अगर y का है तो फिर x का भी मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आया हुआ था एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं, और इसको आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर से समझिए और फिर उसके बाद आगे तभी बढ़िएगा। अगला इसमें टाइप देता है कि सेम डेट डिफरेंट ईयर, ठीक है। पहले जो थोड़े पहले के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो इसी टाइप के बनते थे, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा अब। तो इसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि जो दिन है एक्चुअली ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कि फॉरवर्ड केस और एक होता है क्या, बैकवर्ड केस, ठीक है। फॉरवर्ड केस का मतलब होता है कि हमको अगर आज का डेट अगर दिया हुआ है तो हमको आज के बाद का डेट निकालना है, और अगर आज का डेट अगर दिया हुआ उसके पीछे का डेट अगर निकालना तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड, और आगे का निकालना तो हो गया फॉरवर्ड। इसमें जो भी हम दिन निकालेंगे वो घटे हैं कि बढ़े हैं, इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो उसमें एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम ईयर, देखिए मैक्सिमम ईयर माइनस मिनिमम ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 मई 1975 को अगर मंगलवार का दिन है तो 15 मई 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे कि दोनों डेट जो है वो सेम दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वर्ष है मतलब जो मैक्स ईयर है 1993 से हम 1975 को घटाएंगे, ठीक, घट गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 75 है ना, 1975, 75 के बाद 1976 एक लीप ईयर हो जाएगा, फिर 1980 लीप ईयर हो जाएगा, 1984 लीप ईयर हो जाएगा, 1988 लीप ईयर हो जाएगा, फिर 1992 लीप ईयर हो जाएगा। फिर अगर जाएंगे तो 1996 आ जाएगा। तो 1993 तक हमको काउंट करना है, तो हमको यहाँ पे 5 जो है वो लीप ईयर मिल गए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 5 लीप ईयर लिख लिए, ठीक। फिर इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल जोड़ के 93 में से 75 घटाएंगे तो आएगा कितना, ये 18 आएगा, और 18 5 23, तो 23/7 करेंगे तो आएगा हमको 2 हमको एक्स्ट्रा मिल गया। 2 हमको एक्स्ट्रा मिला है, मतलब हमको 2 दिन जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि हमको 1975 का दिया हुआ है और 1993 का पूछा है, मतलब हमसे आगे का वर्ष पूछा हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो मंगलवार हमको क्या था, मंगल में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमको निकल जाएगा गुरुवार, मतलब 15 मई 1993 को गुरुवार था। अब बैकवर्ड का केस देखते हैं। बैकवर्ड का केस ये है, 3 मार्च 1975 को शुक्रवार का दिन अगर दिया हुआ है तो 3 मार्च 1955 को कौन सा दिन होगा, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक। तो ये 1975 है, ये 1955 हमसे पूछा, मतलब हमसे पीछे की डेट पूछी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 55 को घटाएंगे और फिर देखेंगे इसमें कौन कौन सा लीप ईयर है। तो देखिए 55 के बाद अगर आप देखेंगे तो 1956, 56 4 से कट जाता है, फिर 1960, 1964, 1968, फिर 1972, ये 5 लीप ईयर हमको यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो 5 लीप ईयर मिल गए, फिर 7 हो गया। अब यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा दिन जो मिला है वो मिला है 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमको 75 का दिया हुआ है, हमसे पूछा है 55 का, मतलब कि पीछे का पूछा हुआ है, मतलब कि हम यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड का केस है तो हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिन दिया है शुक्रवार, शुक्रवार में से हमको घटाना है 4, तो शुक्रवार में से 4 घटाइए, या फिर इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि शुक्र का कोड कितना होता है, शुक्र का होता है 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 कोड किसका होता है, तो पहले होता है रविवार, रविवार के बाद फिर सोमवार। तो इस प्रकार हमको सोम मिल गया। या फिर देखिए ये पहले का तरीका है कि शुक्रवार है, अगर वो या तो हम 4 घटा दें या फिर 3 जोड़ दें, हमको दिन वही मिलेगा, क्योंकि 4 3 7 होता है योग इसका, ठीक है। तो इस प्रकार हमको सोमवार मिल गया। अब हमको कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझना है, ये पूछा भी जाता है एक्चुअली थियरी के रूप में पूछा जाता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन, ठीक है।
तो अगर सामान्य वर्ष है, एक केस इसमें ये बनता है और एक केस बनता है इसमें अधिवर्ष का। ठीक है, अगर सामान्य वर्ष है तो उस वर्ष में जो पहला दिन होता है सेम दिन अंतिम दिन भी होता है, मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2021 के दिन अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021, देखिए वर्ष वही है और ये प्रथम और अंतिम दिन है, तो ये भी सोमवार ही होगा। इसका मतलब है कि जब 31 दिसंबर के बाद फिर जब 1 जनवरी आएगी तो ये सोमवार से फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो आपको ये पता चला कि जब आप 2021 से जब आप 2022 में जा रहे हैं, मतलब अगले वर्ष में जब आप जा रहे हैं, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो मिला है। मैंने यही कहा था कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, मतलब अगर 1 जनवरी को इस दिन अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 22 में मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, अधिवर्ष का केस देखते हैं। तो अधिवर्ष में जो प्रथम दिन होता है, ठीक है, वो अंतिम दिन और एक दिन अगर उसमें जोड़ दें तो उस दिन के बराबर होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, उदाहरण से आप समझिए कि जैसे 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार का दिन होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है और यहाँ पे 29 फेब बीच में पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि जनवरी के बाद हम काउंट कर रहे हैं, जनवरी के बाद आएगा फरवरी, तो एक दिन हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार सोमवार से ये हो गया मंगलवार। फिर जब हम जाएंगे 31 जनवरी से 1 जनवरी पे जब जाएंगे 2025 में, तो मंगलवार से हो जाएंगे बुधवार। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से हम 1 जनवरी 2025 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे सीधे सोमवार से हम बुधवार पे पहुँच जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लीप ईयर में हमको 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा हमको काउंट करने पड़ेंगे। इसका एक अगला तरीका देखते हैं, जैसे कि 1 मार्च 2024 को अगर सोमवार है तो 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। आपने तो ये देखा था कि यहाँ पे 2024 लीप ईयर है, आप अगले वर्ष में जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक जो है दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात समझिए यहाँ पे कि 2024 में जो फरवरी का महीना पड़ा होगा उसमें भी कौन, 29 फरवरी, वो तो हमको बीत चुका है, तो 29 फरवरी तो काउंट होगी ही नहीं। ठीक है, तो अब 1 मार्च 2024 को अगर सोमवार है, इसके बाद तो फरवरी आएगी नहीं, और जब 1 मार्च 2025 को हम जाएंगे तो 2025 तो एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको जो दिन बढ़ेंगे वो केवल हमको एक ही दिन बढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 2025 में हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला था, वो केवल बस। अगला इसमें तरीका है कि अगर 1 जुलाई 2023 है, इस दिन अगर सोमवार है, ठीक है, और उसके बाद जो आने वाला अगर वो लीप ईयर है, तो 2023 में हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता, प्लस यहाँ पे जब आप जाएंगे 2024 में तो 2024 में 29 फरवरी आएगी, क्योंकि हमको दिन फरवरी के बाद का पूछा, फरवरी का मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, तो जुलाई तक का पूछा है, तो बीच में फरवरी तो आ ही जाएगी ना एक दिन एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार अगर 1 जुलाई 2023 को अगर सोमवार है तो 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, मतलब हमको यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न जो है ये थियरी के रूप में पूछा जाता है कई बार कि जो शताब्दी होती है, शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है। तो देखिए, शताब्दी का पहले हम प्रथम दिन समझते हैं और फिर अंतिम दिन। तो प्रथम दिन जो होता है और अंतिम दिन जो होता है वो सोमवार, ये दोनों के लिए संभव है। तो हमने इसका ट्रिक क्या बना ली, सोमवार जो होगा वो दोनों में होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रथम दिन से। देखिए, मंगलवार है, मंगलवार से बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सोमवार हमने दोनों में लिख लिया और फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, एक लाइन से हो गया, ये आराम से याद कर लेंगे। इसमें अगला टाइप पूछा था के और से, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जहाँ पे भी से लिखा रहेगा वहाँ पे हम दिन को काउंट करेंगे और जहाँ पे के लिखा रहेगा वहाँ पे हम दिन को काउंट नहीं करेंगे। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ, अगर मान लीजिए कि आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद, ठीक है, आज से, तो यहाँ पे आज से जब लिखा हुआ तो हम आज को काउंट करके चलेंगे। मतलब आज अगर हमारा रविवार है तो 3 दिन हम काउंट करेंगे, तो रवि, सोम और मंगल। तो हम रवि को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ना, तो आज से हम हो गया हमारा 3 दिन। मंगल के बाद 3 दिन बाद मतलब कि मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, तो ये हो गया हमारा बुधवार। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे है कि आज रविवार है तो आज के 3 दिन बाद, तो ये हो गया हमारा आज रविवार।
और आज जब हम के कहेंगे तो आज को फिर हम काउंट नहीं करेंगे, और काउंट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से हम 3 दिन जोड़ेंगे, और उसके बाद 3 दिन के बाद, मतलब ये बुध हो गया, अगला दिन कौन सा हो गया, तो गुरुवार ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि बीता कल सोमवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद का दिन क्या होगा। तो बीता हुआ कल सोमवार है, तो बीता हुआ कल माना कि ये बीता हुआ कल था, ये सोमवार है, मतलब आज का दिन कौन सा रहा होगा, तो आज का दिन मंगलवार रहा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में कहा क्या क्या कहा है कि आने वाले कल से 2 दिन, तो ये आज है, तो ये हो गया आने वाला कल। तो आने वाले कल से मतलब आने वाले कल को काउंट करते हुए 2 दिन हमने काउंट कर लिया, और 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद का दिन हमारा ये वाला होगा। तो ये कौन सा दिन होगा, ये मंगल है, तो ये हो जाएगा बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है जो कहता है कि बीता कल सोमवार था, मतलब ये जो बीता कल है ये सोमवार है, तो आज कौन सा दिन हो गया, आज हो गया मंगलवार। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद का दिन क्या होगा। तो अगर ये आज है तो ये आने वाला कल, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, मतलब आने वाले कल को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आने वाले कल के कहा है, तो हम आने वाले कल को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 2 दिन हो गया, और फिर 2 दिन के बाद का जो दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा, शनिवार, क्योंकि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और फिर शनि। ठीक है, अब इस पे इन सभी को मिला करके एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है यदि मई माह की 3री तारीख के 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो तो उसी माह की 28वीं तारीख से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा। तो मई माह में जो 3रा तारीख है उसके 4 दिन पहले का दिन सोमवार है, माफ़ कीजिएगा 4 दिन बाद का दिन सोमवार है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 3री तारीख है। अब 3री तारीख यहाँ पे के वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम 3री तारीख को जो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम 4 दिन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 दिन को हमने काउंट नहीं किया। उसके बाद का दिन सोमवार है, यही कहा ना कि 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो, तो ये हो गया 3 के बाद कौन सा होगा, तो 4 5 6 7 और 8, तो 8 को दिया है कि 8 हमारा सोमवार है। तो कहा है कि उसी माह की 28वीं तारीख, अब हम 28 तारीख में जाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए 8 से हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 7 हो जाएगा 29, इन सभी में 7 दिन जोड़ेंगे, मतलब अगर 8 को सोमवार है तो 29 को भी सोमवार होगा। अब प्रश्न में कहा है कि उसी माह की 28वीं तारीख से 3 दिन पहले, तो अगर 29 को हमारा सोमवार है तो 28 को क्या हो जाएगा, 28 को हो जाएगा रविवार। अब 28 से बोला है, मतलब 28 को हम काउंट करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे से का यूज किया गया है, तो 28 से 3 दिन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 28 27 26, और उससे एक दिन पहले मतलब कि 25, मतलब ये 25 तारीख की बात जो है वो पूछ रहा है। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, देखिए ये सोम है, ये रवि है, तो ये शनि, ये शुक्र और ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको एक बार पूरा समझिए और फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अब यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी अगर लगी है सच में, तो आपको करना क्या है कि आप केवल एक लाइक कर देंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारी जो भी अगली वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी ये घंटी बनी होती है ना, बेल आइकन, आप उसको दबा देंगे तो जो भी मैसेज आएगा आपको वो तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा जो है वो किसका होने वाला है, तो वो होने वाला है क्लॉक का। और आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लॉक से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो लोग हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि क्लॉक में बहुत ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें मिरर इमेज बनता है, उसमें वाटर इमेज बनता है, उसमें ऑड इवन मिरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को कवर किया जाएगा, एक भी टॉपिक क्लॉक से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।